गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ में हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 शुरू हो चुकी है। प्रश्नावली 4.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया गया था कि कोष्टक में दिए गए मान समीकरण का हल है कि नहीं है, ये हमने किया था, है ना। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वो किया था कि कोष्टक में दिए गए समीकरण का मान दूसरे समीकरण के बराबर हल है कि नहीं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों के समीकरण दीजिए। मतलब ये आपको क्या है, कथन दिए हैं, इसको समीकरण के रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। समीकरण मैंने बताया था क्या है ना। तो इसको हमको कथन दिए हुए इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला क्या है बच्चों आपका कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x और 4 का योग 9 है। तो हमको क्या करना है, x और 4 का योग का मतलब क्या होता है बच्चों, योग माने क्या होता है, जोड़ना। योग माने क्या होता है, जोड़ना, है ना। योग का मतलब जोड़ना, है ना, या प्लस करना, ये होता है। तो क्या बोला, x और 4 का योग कितना है, 9 है। तो आप उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे आप x, आंसर में x और प्लस का निशान योग का है और 4 का योग कितना है, 9। तो ये आपका समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये आपका समीकरण बन गया है। x और 4 का योग 9 है, तो कैसे लिखोगे, x प्लस 4 बराबर 9। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। मतलब जो कथन दिए हमको उसको समीकरण के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, y में से 2 घटाना है, घटाने का साइन लगाओगे, है ना, और उसके बाद जो प्राप्त होता है वो लिखना है। तो कैसे लिखोगे इसको आप, y में से 2 घटाने पर y माइनस 2 बराबर 8। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त हुआ, तो समीकरण के रूप में लिखोगे आप y माइनस 2 बराबर 8। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया आपको। जहाँ जोड़ना है तो जोड़ मतलब प्लस का निशान लगाओगे, और जहाँ घटाना है वो माइनस का निशान लगाओगे, और जो प्राप्त होता है मतलब दोनों को जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसको बराबर के बाद आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है। इसका मतलब क्या है कि a का 10 गुना मतलब a में हमको क्या करना है, 10 का गुणा करना है और उसका बराबर करके क्या लिखना है, 70 लिखना है। तो a में 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 10a आएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आंसर में 10a बराबर 70। मतलब a में 10 का गुणा करने से 70 प्राप्त हुआ। a में 10 का गुणा किया तो 10a आया और जो प्राप्त हुआ वो 70 आया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो अब भाग के नीचे भाग जब हम करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं ना, जिस संख्या का भाग लेना रहता है, जिस संख्या में भाग लेना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और बटे करके जिससे भाग देते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो क्या होगा, b में किसका भाग देना, 5 का। तो कैसे लिखोगे ये, b बटे 5, ठीक है, भाग देने पर 6 प्राप्त हुआ। तो क्या लिखोगे, b बटे 5 बराबर 6। ठीक है, b बटे 5 बराबर 6 हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, t का 3/4 15 है। t का 3/4 15 है। अब t का 3/4 है ना, तो t का 3 तो कितना होगा, 3 मतलब t में 3 का गुणा करोगे तो 3 और चौथाई, तो 3/4 हो जाएगा 3/4 का, है ना। 3/4 मतलब 3/4। अब क्या लिखोगे ये, 3/4 आपका बराबर 15। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको कि कैसे हमको समीकरण बनाना है। जो कथन दिए उसको हम कैसे समीकरण बनाएंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया आपने, है ना। कि जैसे जिसमें योग है तो हमने उसे प्लस का निशान लगाया, जिसको घटाने में
उसको माइनस का निशान लगाया, गुणा, उसमें उसका गुणा करने से जो आया प्राप्त होता है उसको हम बराबर करके लिखते हैं। फिर यहाँ भाग देना है, तो हमने जिस संख्या में भाग देना है ना, उसको हमने नीचे लिखा। जैसे b को 5 से भाग देना तो b को हमने ऊपर लिखा, 5 को बटे करके लिखा, और जो संख्या प्राप्त होती है उसको बराबर करके हमने यहाँ लिखा। इसी प्रकार t का 3/4 15 है ना, तो 3/4 मतलब 3/4 है ना, 3/4 माने 3/4, तो t का 3/4 तो 3t/4 बराबर 15। इतना समझ में आ गया आपको बच्चों। इसके आगे का देखो ये है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। मतलब m का 7 गुना, तो क्या करना, गुणे के लिए क्या करोगे आप, पहले उसको गुणा करोगे, तो मतलब m को 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, है ना, 7m आ जाएगा, 7m और 7 का योगफल, तो जो आया उसमें प्लस का निकाल के 7 लगाना है और आपको 77 बराबर करके इसको लिखना है। समझ में आया बच्चों कैसे लिख रहे हैं इसको ना, m मतलब इसको लिखेंगे हम, m का 7 में गुणा किया तो हमारा 7m आया, 7 का योगफल प्लस 7 और आपको 77 देता है, तो बराबर करके आपको 77 लिखना है। आया बच्चों समझ में कैसे किया आपने इसको, है ना। अब क्या है, एक संख्या x की चौथाई ऋण आपको 4 देता है। एक संख्या हमको कौन सी दी है, x की चौथाई मतलब चौथा हिस्सा उसका, है ना, x की चौथाई क्या देता है आपको, 4 देता है। तो क्या करना है, x की चौथाई कितना होगा, चौथाई मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा ये आपका x/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये मतलब 4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम 1/4, ठीक है, 1/4 1/4 x ऋण क्या बोला है, ऋण माने घटाना, है ना, तो ऋण माने घटाना, कितना ऋण, 4, ऋण 4 बराबर 4, ठीक है, मतलब चौथाई को हमने 1/4 लिखा, है ना, और चौथाई ऋण आपको 4 देता है, तो चौथाई मतलब 4 घटाना, उसको बराबर 4 करके लिखना है। आ गया बच्चों इतना समझ में। अब यदि 8वां क्या है, यदि आप y के 6 गुने से, यदि आप y के 6 गुने से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y के 6 गुना, तो y में आपने क्या करा, 6 का गुणा किया, कितना आया बच्चों, y में 6 का गुणा करने से 6s आया, 6y आया आपका ये, ठीक है, कितना आया आपका ये 6y आया। अब इसमें से कितना घटाना है, क्या लिखा है, 6 घटाना है, तो माइनस करके आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, और घटाने पर आपको कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। घटाने पर कितना प्राप्त हुआ आपको, 60 प्राप्त हुआ, तो क्या लिखोगे आप, 60 लिखोगे। आया बच्चों इतना समझ में कैसे किया इसको, है ना। आपको क्या करना है, जो कथन है उसको पढ़ के आपको समझना है कि क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके हिसाब हमको समीकरण बनाना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो आप कि जैसे यहाँ पे क्या है आपका, कि पहले आपका पूछा गया है कि x और 4 का योग 9 है, ठीक है, तो x और 4 को हमने x+4 बढ़ाया, बराबर 9 आया। दूसरा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो हमने क्या किया, y - 2 बराबर 8। तीसरा a का 10 गुना 70 है ना, तो a का 10 गुना मतलब a में 10 का गुणा किया तो 10a बराबर 70 आया। फिर ये संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। भाग देने के लिए हम बटे में लिखते हैं, ठीक है, तो b/5 बराबर 6 आया आपका ये। फिर इसके बाद आवे t का 3/4 15 है, तो 3/4 मतलब क्या हो गया आपका, 3/4 t बराबर 15 हुआ। ठीक है बच्चों, इतना ये समझ में आया। इसके बाद आपका क्या है, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको क्या देता है, 70 देता है। गुना मतलब गुणा करना, m में कितना गुणा करना, 7 का गुणा करना, तो 7m आया, है ना, 7 का योगफल प्लस 7 और 77 देता है, तो बराबर करके आपने 77 लिख दिया। फिर एक संख्या x की चौथाई ऋण आपको 4 देता है,
तो एक संख्या कौन सी, x चौथाई मतलब 1/4, तो 1/4 है ना, x की ऋण चौथाई ऋण मतलब 4 घटाने पर, है ना, चौथाई ऋण मतलब 4 घटाने पर, तो 1/4 x माइनस 4 बराबर 4। ठीक बच्चे, ये फिर क्या है, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना, y में 6 का गुणा किया हमने तो 6y आया, है ना, उसमें से कितना घटाना, 6 घटाना है तो -6 और जो देता है वो बराबर करके 60। ठीक है, इतना बच्चों ये आपको आ गया होगा समझ में कि समीकरण हमको कैसे बनाने हैं। तो उसको आप क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना, बहुत आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के ही आप समझ में आओगे, समझ में आने लगेगा कि किसमें योगफल है तो हमको प्लस लगाना है, जिसमें घटाने पर दिया या ऋण दिया है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, गुणा दिया गुणा करके उस संख्या को गुणा करना है, भाग दिया तो उसको भाग करके और बराबर करके उसको आगे लिखना है।